हे गाइज, मेरा नाम राम प्रवेश। आप लोग देख रहे हैं प्यारा सा यूट्यूब चैनल बिहार वोट टारगेट। दोस्तों आज के इस वीडियो में अर्थशास्त्र के वीवीआई क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है, निम्नलिखित में से किसे विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है? तो इसका आंसर होगा जम्मू कश्मीर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संघ राज्य की विशेषता नहीं है, तो इसका आंसर है एक हरी शासन व्यवस्था। चलिए तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सी पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा पंचायत समिति। दोस्तों इसमें जोन जोन पे टिक लगा है, जिसके ऊपर इसका आंसर वही होगा। जैसे इस पे ये ठीक है, थैंक्स। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन है, पंचायत समिति के प्रधान कौन होता है? इसका आंसर होगा प्रमुख। अगला क्वेश्चन है, भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन किन सूचियों में हुआ है? इसका होगा संघीय सूची, राज्य सूची, समावर्ती सूची। दोस्तों जितना भी क्वेश्चन आपको कराया जा रहा है, इसी में से आपको 2022 के बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बिहार में कितनी आबादी पर पंचायत समिति को एक सदस्य को चुने जाने का प्रबंध होता है? तो 5000। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में संघ और राज्यों के बीच अधिकारों के विभाजन के संबंधित कौन सी सूची है? तो इसका होगा उपयुक्त सभी, राज्य सूची, समावर्ती सूची, संघीय सूची। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। पटना नगर निगम के प्रधान क्या कहा जाता है? इसका आंसर होगा महापौर। ग्राम कचहरी के प्रधान को क्या कहते हैं? इसका आंसर होगा सरपंच। ठीक है, भारत में देशी राज्यों की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर होगा 565। ठीक है, वेस्ट इंडीज संधि की स्थापना कब की गई थी? तो इसका आंसर है 1956। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। बिहार में पंचायती राज अधिनियम महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था करती है, तो इसका आंसर होगा 30%। दोस्तों मैं आपको लिख के नहीं बता रहा, क्योंकि यहाँ पे ये लिखा है, ये सही है, ये गलत है, ये सब क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, इसीलिए ये जैसे इस पे टिक लगा है, यही होगा इसका आंसर। इसलिए दोस्तों आप समझ गए होंगे मेरा कहने का मतलब। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। साम्यक्त शासन की व्यवस्था है तो 3। चलिए, सत्ता की साझेदारी सही है क्योंकि यह विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कमी करती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है? तो पंचायत सचिव। ठीक है, बिहार में नगर निगम के वार्डों की न्यूनतम संख्या क्या है? तो 52। ठीक है दोस्तों, समावर्ती सूची में रखा जाता है केंद्र और राज्य दोनों के लिए। ठीक है, भारत में संविधान सभा का गठन हुआ था 1946 को। ठीक है, स्थानीय स्वशासन की राज्य के नीति निर्देश सिद्धांतों के समर्थ किस अनुच्छेद की चर्चा की गई है? तो अनुच्छेद 40। ठीक है, राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज की शुरुआत किस राज्य में हुई? तो राजस्थान। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। सोवियत संघ की विखंड वर्ष है तो 1991। चलिए, 1991 ईस्वी की जनसंख्या के अनुसार मातृभाषा के रूप में दर्ज भाषाओं की संख्या कितनी है? तो 1500। नगर निगम के प्रमुख अंगों में से एक है तो सख्त स्थानीय समिति। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। नगर परिषद की सदस्यों की संख्या होती है तो 10 से 40। ठीक है, संविधान की 8वीं अनुसूची में स्वीकृत भाषाओं की संख्या है तो 18। बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यालय है तो 5 वर्ष। समाज में लैंगिक विभेद का अर्थ किसको अस्पष्ट होता है? महिलाओं और पुरुषों के बीच जैविक अंतर। ठीक है, भारत में संपूर्ण जनसंख्या में कितनी प्रतिशत महिलाएं हैं? तो 48%।
भारतीय संविधान का 73वां संशोधन अधिनियम निम्नलिखित में से किसके संबंधित है? तो पंचायती राज के संबंधित है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। पंचायत समिति के निर्वाचन कितने वर्ष के लिए होता है? तो 5 वर्ष के लिए होता है। 2001 की जनसंख्या के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत महिलाएं साक्षर है? तो 53.67%। 2001 की जनसंख्या के अनुसार बिहार में नगरीय आबादी है तो 20.5%। चलिए, भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस संस्था में की गई है? तो पंचायती राज संस्थाएं। ठीक है। संघीय सरकार में एक सही विशेषता है तो सरकार की शक्ति शासन के विभिन्न स्तरों के बीच टकराव को बीच करती है। ठीक है। इनमें से कौन सी राज्य की विशेषता नहीं है? तो इनमें से कोई नहीं है इनका आंसर गाइज। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। ग्राम कचहरी का कार्यालय कितने वर्षों का होता है? 5 वर्षों का होता है। बिहार में पंचायती राज संस्था कितने स्तरीय है? तो 3 स्तरीय है। ठीक है, या त्रिस्तरीय भी इसे बोला जाता है, हालांकि यहाँ पे लिखा नहीं है। बिहार में नगर निगम की संख्या कितनी होती है? तो 11। चलिए, निम्नलिखित में से कौन स्थानीय शासन की ग्रामीण संस्था कौन सी है? जिला परिषद। पटना नगर निगम में वार्ड कितने हैं? 72। चलिए, पंचायती राज की संस्था में गठन के लिए बिहार सरकार ने कब बिहार पंचायत अधिनियम बनाया था? तो 1906 ईस्वी में। ठीक है। पंचायत सचिव किस संस्था का सचिव होता है? तो ग्राम पंचायत का। राष्ट्रीय महिला आयोग संबंधित नया अधिनियम कब बना? तो 1990 ईस्वी में। बिहार नगर पालिक अधिनियम 2007 के अनुसार कितनी जनसंख्या वाले शहरों का नगर परिषद का गठन किया जाता है? तो 4000 से अधिक। चलिए, पंचायती राज संस्था को नया स्वरूप देने के लिए संविधान का कौन सा संशोधन अधिनियम पारित हुआ? तो 73वां। ठीक है। किसने कहा बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी ने। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? 15 नवंबर 2000 को। निम्नलिखित में से कौन सा पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है? तो पंचायत समिति। दोस्तों, अगर आप इस क्वेश्चन का PDF लेना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा और आपको इसी प्रकार के आगे क्वेश्चन मिलते रहेंगे। तो प्लीज़ इस वीडियो को, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।